हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट फेज 2 मॉली। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो टाइप करने वाले हैं उसमें आएंगे एंड और क्या कॉन्सेप्ट है। दोनों में फर्क क्या होता है? एंड और जैसे मान लो क्वेश्चन में आ रहा है कि 3 men एंड 2 women और 3 men और 2 women। इन दोनों में फर्क क्या रहेगा? एंड का मतलब होगा कि इन दोनों ने ना 3 men और 2 women इन्होंने ना मिलके काम किए हुआ है। मतलब 3 men प्लस 2 women। ठीक है। जहां पे भी एंड की बात होगी मतलब प्लस का साइन आएगा और उन्होंने साथ में मिलके काम किया होगा। और क्या होता है कि 3 men इन्होंने जितना काम जितने दिनों में किया हुआ है, जैसे मान लो 3 men एंड 2 women और 2 women डू अ वर्क इन 10 days। इसका मतलब हुआ कि 3 आदमियों ने जो काम 10 दिन में किया हुआ है वही काम 2 वुमेन ने 10 दिन में खत्म कर दिया है। कि आप 3 आदमी करते हैं तब भी वो 10 दिन में खत्म होगा, और अगर 2 वुमेन करती हैं तब भी वो 10 दिन में वो काम खत्म होगा। तो जहां पर भी और की बात होगी वहां पे क्या होगा? इक्वल टू। समझ गए? जहां पे भी और की बात की जाएगी वहां पे इक्वल टू का साइन आएगा और एंड का होगा तो प्लस। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 men और 4 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, देन इन हाउ मेनी डेज 2 men एंड 3 women कैन डू द सेम वर्क। देखो, और की बात है मतलब 3 men इक्वल टू कितना होगा? 5 वुमेन। ये एम और डब्ल्यू के लेके चल रहे हैं, वो एक एक आदमी या फिर औरत की वुमेन की एफिशिएंसी। अब ये दोनों ही 30 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि 3 men जो है वो 5 वुमेन के इक्वल है। यहां से मेन और वुमेन की जब आप रेशियो निकालोगे कितना आएगा? 5/3। एम कितना आएगा? 5 और वुमेन कितना आएगा? 3। तो ये एम और डब्ल्यू क्या था? एफिशिएंसी। तो हमारे पास एफिशिएंसी की रेशियो कितनी आ गई? 5/3। इसके बाद क्या करते हैं? टोटल वर्क। देखो, टोटल वर्क कैसे आता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है। टाइम कितना दे रखा है? 30 days। टाइम आ गया 30। लेकिन एफिशिएंसी कितनी आई? देखो, कोई भी ले सकते हो, मैन भी ले सकते हो, वुमेन भी ले सकते हो। कितनी आई एफिशिएंसी? 5। लेकिन ये एक आदमी की आई है। कितने आदमियों ने काम किया 30 दिन में? 3 आदमियों ने। तो 3 आदमी हो गए और एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। समझ गए? ये है 3 m। एम की वैल्यू रखी है हमने 5। आप वुमेन भी ले सकते हो, जब आप वुमेन लोगे तो 5 आएगा और एफिशिएंसी 3 आएगी। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 5 3 15, 3 45, 450। ठीक है। अब ये काम करना किसने है? 2 men एंड 3 women। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? देखो, काम करना किसने है? 2 men एंड का मतलब प्लस 3 women। यहाँ पे एफिशिएंसी निकालो कितनी आती है? एम की जगह वैल्यू रखी जाएगी 5, वुमेन की रखी जाएगी 3। तो 2 into 5 प्लस 3 into 3 कितना आ जाएगा? 2 5 10 और 3 3 9 19। अब टाइम निकाल लो। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आ गया हमारे पास 450
एफिशिएंसी आ गई 90। 19 टू द 38, 7 आएगा इधर, 19 3 द 57 और 13/19 डेज। 2 men, 2 men एंड 4 बॉयज, यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे और कर लो। और 4 boys कैन डू अ वर्क इन 20 days, देन इन हाउ मेनी डेज 1 man एंड 5 boys कैन डू दिस वर्क। देखो और है तो इसका मतलब 2 men किसके इक्वल है, 4 boys के इक्वल। मैन और बॉयज की रेशो बनाओगे कितना आएगा, 2/1। इसके बाद क्या करते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा, टाइम दे रखा है 20, एफिशिएंसी या तो 2 men ले लो या फिर 4 boys ले लो आपकी इच्छा। तो 20 इंटू 2 इंटू एम की जगह वैल्यू कितनी पुट की जाएगी, 2, कितना आ जाएगा, 80। अब ये काम करना है किसने, 1 man एंड 5 boys। एफिशिएंसी निकाल लो इनकी कितनी आएगी, 1 man एंड का मतलब प्लस 5 boys, कितना आएगा, 1 इंटू मैन की जगह 2 प्लस 5 इंटू बॉयज की जगह 1, 7। टाइम निकालोगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी 80/7, 11 3/7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 man और 2 women और 3 boys can do a work in 20 days, then in how many days 2 men, 1 woman and 1 boy can do this work। 1 man और का मतलब इक्वल टू 2 women इक्वल टू 3 boys। यहाँ से रेशियो निकालो मैन, वुमेन और बॉयज। देखो अगर आप रेशियो का चैप्टर थोड़ा सा याद करोगे, जब भी इस फॉर्मेट में आता है तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे m की वैल्यू निकालनी है तो m को छोड़ के बचे हुए नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 6। वुमन की वैल्यू निकालनी है, वुमन को छोड़ के बचे हुए नंबर 3। बॉयज की वैल्यू निकालनी तो बॉयज को छोड़ के बचे हुए नंबर मल्टीप्लाई करोगे 2। ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई, एक एक पर्सन। इसके बाद क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क टाइम 20 इंटू एफिशिएंसी, 1 man ही ले लेते हैं तो 20 इंटू 6, 120। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है जिन्होंने काम करना है, 2 men, 1 woman और 1 boy। 2 इंटू 6 +3 +2 कितनी आ जाएगी, 17। 2 6 2 12 +3 15 +2 17। टाइम कितना आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क आएगा हमारे पास 120 और इसको डिवाइड करेंगे 17 के साथ, 7 1/17 डेज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 men और 4 boys कैन डू अ वर्क इन 43 days, देन 7 men and 5 boys कैन डू दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज।
थ्री मैन और का मतलब इक्वल टू फोर बॉयज, 4/3। यहां से टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम हमारे पास 43 डेज दे रखे हैं और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? थ्री मैन। थ्री मैन की जगह फोर, मल्टीप्लाई रहने देते हैं, बाद में करेंगे। अब एफिशिएंसी निकालो। काम किसने करना है? सेवन मैन एंड फाइव बॉयज। एंड का मतलब प्लस फाइव बॉयज। 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3। 7 4 ज़ा 28 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 43। तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास आ रहा है 43 इंटू 3 इंटू 4। एफिशिएंसी आ रही है 43, तो 43 से 43 कटेगा, 4 इंटू 3 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू मैन एंड थ्री वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days while three men and two boys can complete same work in 15 days in 8 days. In how many days two men and one boy can complete this work? देखो, टू मैन एंड का मतलब प्लस थ्री वुमेन, इन्होंने कितना काम किया है? 10 दिन में काम को खत्म किया। देखो ये क्या बन गया? सभी की एफिशिएंसी। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम के साथ। एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क। ठीक है। अब यही काम किसने किया हुआ है? थ्री मैन प्लस टू बॉयज ने 8 डेज में। तो ये दोनों वर्क है, तो सेम वर्क कैसे इक्वल टू में आएगा? यही काम टू मैन और वन बॉय ने कितने दिन में खत्म करना है, वो आपने फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले चाहिए मैन और वुमेन की। वुमेन और बॉय कहाँ से आ गए? बॉय। यहाँ पे भी बॉय आएगा। मैन और बॉय की रेशो तो कैसे फाइंड कर सकते हो? पहले आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। टू मैन प्लस थ्री बॉयज इंटू 10 इक्वल टू थ्री मैन प्लस टू बॉयज इंटू 8। फोर से कट कर, टू से कट करोगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आएगा 5 2 ज़ा 10 मैन, 15 बॉयज इक्वल टू 12 मैन प्लस 8 बॉयज। 7 बॉयज किसके इक्वल? टू मैन के इक्वल। बॉयज और मैन की रेशियो बनेगी 2/7। ये आ गई एक बॉय और एक मैन की एफिशिएंसी। अब आपसे पूछा हुआ है कि टू मैन और वन बॉय कितने दिन में इस काम को खत्म करेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे? देखो, मैन और बी, एम और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। या तो इन दोनों को रख लो, फर्स्ट और लास्ट को, या फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो। किसी को भी करोगे, दोनों में से आंसर आ जाएगा हमारे पास। हम इन दोनों को उठा के लेके चलते हैं। थ्री मैन प्लस टू बॉय इंटू 8 इक्वल टू टू मैन प्लस वन बॉय इंटू डी। वैल्यू पुट करोगे, थ्री एम की जगह कितने रखेंगे? सेवन, बॉय की जगह रखेंगे टू। 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू 8 इक्वल टू 2 7 ज़ा 14 प्लस 2 इंटू डी।
21 प्लस 4 25 इंटू 8 इक्वल टू 16 इंटू डी। 8 टू द 16, तो डी आ जाएगा हमारे पास 25/2। तो 12 1/2 डेज। जब भी अगर हमारे पास तीनों इक्वेशन ही एंड की आ जाएंगी तो इस तरह से इक्वेट करने के ही करना पड़ेगा। 9 men and 12 boys can do a work in 4 days. 4 men and 16 boys can do a work in 6 days. How long will 6 men and 24 boys take to do this work? 9 men plus 12 boys into 4 equal to 4 men plus 16 boys into 6 equal to 6 men plus 24 boys into D। सबसे पहले इन दोनों को रखो इक्वल में, तो 2 3 × 6 2 2 × 4 कटेंगे आपस में, तो हमारे पास आएगा 9 2 18 M प्लस 24 बॉयज। यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 4 12 men प्लस 16 3 48 बॉयज। तो 6M इक्वल टू 24B। M और B की रेशो आ जाएगी 4/1। अब ये M और B की वैल्यू इन दोनों में पुट कर दो। 4 × 4 16 प्लस 16 × 6 equal to 6 4 the 24 plus 24 into D। 32 into 6 equal to 48 into D। 6 8 the 48 8 4 the 32, तो D की वैल्यू आएगी 4 days। नेक्स्ट करते हैं 12 men and 16 boys। 12 M एंड का मतलब प्लस 16B कितने दिन में, 5 दिन में, इक्वल टू 13 men एंड का मतलब प्लस 24 boys 4 days में, then the ratio of daily work done by a man to that of a boy। देखो अब आपसे पूछा गया है डेली वर्क डन। डेली वर्क डन मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है ना पर डे का वर्क। तो आपसे पूछा हुआ है कि मैं एक आदमी और एक बॉय की एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी। मतलब आपने निकालना क्या है, M/B निकालना। 12 5 60M प्लस 16 5 80B इक्वल टू 13 4 52M प्लस 24 × 4 96B। 60 इधर आके माइनस, 60 से 52 माइनस होंगे 8M। 96 से 18 माइनस होंगे 16B। तो M/B की रेशियो आएगी 16/8 और कट करोगे तो 1 2, मतलब 2:1। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन वेजेस। देखो यहाँ पे ना 2 पॉइंट नोट करो।
पहला क्या है कि जो पैसा है, वेजिस है, वो डिवाइड की जाती है वर्क के अकॉर्डिंग में, कि जो जितना काम ज्यादा काम करेगा उसको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, और जो कम काम करेगा उसको पैसे भी क्या होगा, कम मिलेंगे। ठीक है। वेजेस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ वर्क डन। ठीक है। कि जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। दूसरा, अगर इफ पीपल वर्क टुगेदर, कि अगर सेम टाइम पे एक साथ काम कर रहे हैं, लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने साथ में काम किए हुए, देन तब हम वेजिस को डिवाइड करेंगे इन रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। ठीक है। कि अगर साथ में काम कर रहे होते हैं, देखो होता क्या है कि जो साथ में काम करते हैं तो जो एफिशिएंसी की रेशो बनती है ना, वही हमारी वर्क की रेशो बनती है। तो हम वर्क निकालने के बजाय रेशो एफिशिएंसी की रेशो में ही वेजिस को डिवाइड कर देते हैं। समझ गए? ऐसे जो वेजिस हैं वो दी जाती हैं वर्क के अकॉर्डिंग, कि जो ज्यादा काम करेगा उसको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसको पैसे भी कम मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, 24 days एंड 36 days। ठीक है। डूइंग द वर्क टुगेदर they get an amount of rupees 135000। what is the share of B in that amount? देखो, इस लाइन को पढ़ोगे, दे रखा है कि उन्होंने साथ में काम किया। तो जब भी साथ में काम करते हैं, बेजिस किसमें डिवाइड कर दी जाती है, उसकी उनकी एफिशिएंसी की रेशो में। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन तीनों की एफिशिएंसी की रेशो निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ए बी और सी, 18, 24 और 36 एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम आएगा 72। एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4, 3 और 2। समझ गए? तो ए बी और सी की एफिशिएंसी की रेशो आई 4, रेशो 3, रेशो 2। अब हमने कहा ये जो बेजिस है, मतलब ये जो टोटल पैसा है 135000, ये इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। बट इज द शेयर ऑफ बी इन दैट अमाउंट, और उसमें से आपने बी का शेयर निकालना है। कैसे करेंगे, देखो, ये एफिशिएंसी की रेशो है। ठीक है। इसी रेशो में डिवाइड करेंगे तो शेयर कैसे निकालेंगे, 4 + 3, 7, 7 + 2, हमारे पास कितना आ रहा है, 9 यूनिट। इनको प्लस करके कितना आ रहा है, 9 यूनिट। तो इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 135000, इतना आना चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू 135000 डिवाइडेड बाय 9, 15,000। और बी का शेयर निकालना है, बी के पास कितने हैं, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 45,000। समझ गए? बाकी आपने परसेंटेज में भी, इसमें पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा कि रेश इसका शेयर कैसे निकालते हैं। जैसे बी का शेयर निकालना है तो टोटल अमाउंट कितना है, 135000, डिवाइड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी से, मतलब 4 + 3 + 2, और मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के रेशियो से।
3 से, तब भी हमारे पास कितना आएगा? 45,000। जिसका भी शेयर निकालना होता है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे बी का निकालना है तो बी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए का निकालना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी का निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। A and B work together and receive a total amount of rupees 18,000 for 15 days. A is efficiency। देखो अब ये भी वर्क टुगेदर है, मतलब एफिशिएंसी में ही इसको डिवाइड कर देंगे। ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो आपके पास दे रखी है। A's efficiency in the work was 5 times that of B। मतलब बी का 5 गुना है ए की, तो बी की 1 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। डेली वेजेस ऑफ ए, तो यहाँ से ए का शेयर निकालो कि ए को टोटल पैसे कितने मिलेंगे। टोटल अमाउंट 18,000 डिवाइड करेंगे ए प्लस बी से, मतलब 6 के साथ, और ए का शेयर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय ए के पास कितना है? 5, तो 5 से 6 3 का 18, 3,000 मल्टीप्लाई करे हुए 15,000। लेकिन यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ोगे, डेली वेजेस ऑफ ए पूछा हुआ है कि ए को पर डे कितना पैसा मिलेगा। 15,000 तो टोटल मिल रहा है ना, ये तो ए का टोटल शेयर बन रहा है। डेली वेजेस कैसे निकलेगी? देखो काम कितने दिन तक किया है? 15 दिन तक, और टोटल पैसे मिल रहे हैं 15,000। तो ये एक दिन का पैसा कितना मिलेगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 15। ये तो 15 दिन के लिए मिला ना 15,000, तो एक दिन के लिए कितना मिलेगा? 1,000। नेक्स्ट, A and B can complete a work in 10 and 15 days respectively. They got a total of rupees 1250 for the same work. What will be the share of A? क्या करेंगे? एफिशिएंसी की रेशो ए बी। देखो एफिशिएंसी में आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टाइम कितना दे रखा है इनका, 10 और 15। टाइम की रेशियो कितनी आएगी? 5 टू द 10, 5 3 द 15। अब आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एफिशिएंसी की रेशियो अगर ए रेशियो बी है तो टाइम की रेशियो बी रेशियो ए हो जाती है, मतलब उल्टा हो जाएगी। तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी बन जाएगी? 3:2। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए? अब इसी रेशियो में डिवाइड करना और ए का शेयर निकालना है। तो ए का शेयर कैसे निकलेगा? टोटल 1250, ए प्लस बी 3+2, और ए के पास कितना है? 3 × 3। 5 टू द 10, 5 5 द 25, 0, मतलब इसको मिलेंगे 750।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कैन डू अ वर्क इन 10 days, प्रिया इन 15 days एंड गुड्डू कैन डू सेम वर्क इन 12 days। इफ दे डू दैट वर्क टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो में ही पैसा डिवाइड कर देंगे। रानी, प्रिया, गुड्डू, 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन, एलसीएम 60, 6, 4 और 5, इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई 6, 4 और 5। शेयर ऑफ प्रिया, टोटल 9,000 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 प्लस 5, 15 इंटू प्रिया के पास कितने हैं 4, तो इंटू 4, 15, 6, 90, 0, 0, कितना आ जाएगा 2400, 2,400 प्रिया का शेयर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर एंड वर पेड ₹1080 and ₹1040। If P can complete entire work in 20 days, in how many days did they take together to finish it? देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा उल्टा पूछा हुआ है, बेसिस देके टाइम पूछ रहा है। कैसे कर सकते हो, पी और क्यू, इसको मिले हैं 1080, इसको मिले हैं 1440, ये बेसिस है और साथ में काम किया हुआ है तब मिली हुई है। और जब साथ में काम करते हैं तो जो रेशो हमारी वेजेस की होती है वही तो हमारी इसकी एफिशिएंसी की आती है, उसी रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वेजेस की रेशो कितनी बनेगी, 0 से 0, 12 9 108, 12 12 144, 3 3 9, 3 4 12, तो वेजेस की रेशो आ गई 3:4। तो एफिशिएंसी की रेशो भी क्या होगी 3:4, क्योंकि जब भी साथ में काम करते हैं जो वेजेस की रेशो होती है वही रेशो एफिशिएंसी की। अब अगर एफिशिएंसी आ गई है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं टाइम इनटू एफिशिएंसी से। टाइम कितना दे रखा है 20, 20, एफिशिएंसी पी का टाइम है 20, तो एफिशिएंसी भी पी की आएगी इनटू 3, 60 यूनिट। हाउ मेनी डेज टुगेदर दे टेक, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क आ गया 60, एफिशिएंसी कितनी आएगी टुगेदर मतलब 4 और 3 7, 7, 8 56, 4 बाय 7 days। नेक्स्ट है, Radha and Shama undertake a work in rupees 36,000, 36,000। Radha can complete it in 20 days and Shama can complete it in 60 days. With the help of Rama, they finish it in 10 days. How much should Rama be paid? अब देखो यहाँ पे क्या है ना, साथ में वर्क नहीं किया हुआ है, वर्क टुगेदर की बात नहीं हो रही, तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि अगर आप राधा, क्षमा और रमा इनकी एफिशिएंसी निकालो और उसमें से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि 10 दिन में इन्होंने पूरा काम खत्म किया हुआ है और 36,000 रुपए लेके चले गए, ठीक है। और राधा जो है वो 20 दिन में इस काम को खत्म कर देगी,
तो राधा ने 10 दिन में कितना काम किया होगा? वो 20 दिन में पूरा काम करती है, तो 10 दिन में कितना किया होगा? 10/20, 1/2। ठीक है। क्षमा की बात करें, ये 60 दिन में पूरा काम करती है और 10 दिन तक किसी ने काम किया, तो इसने कितना किया होगा? 10/60, 1/6। मतलब टोटल वर्क का आधा पार्ट इसने कर दिया है, 1/6 पार्ट इसने किया हुआ है, और बचा हुआ रमा ने किया होगा। कितना किया वो हमें वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से निकाल लेते हैं कि आधा काम इसने किया हुआ है, तो टोटल पैसे का आधा इसको मिला होगा, तो 36,000 इंटू 1/2, क्योंकि हमने क्या कहा था कि वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी जाएगी, तो आधा काम किया तो पैसे भी आधे लेके जाएगी, 18,000। इसने 1/6, तो टोटल पैसों का 1/6 ये लेके जाएगा, 1/6 6,000। ठीक है। तो रमा को कितने मिले होंगे? देखो 18,000 इसको मिल गए, 6,000 इसको मिल गए, टोटल हो गया 24,000। तो 36,000 में से 24,000 माइनस करोगे वो रमा के पास 12,000। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक एंड अनिल अंडरटेक अ वर्क इन ₹4500। अशोक कैन कंप्लीट इन 8 days, Anil in 12 days. With the help of Amar, they finish it in 4 days. अशोक ये 8 दिन में पूरा काम करता है और 4 दिन में 4 दिन तक काम किया है उसने, तो कितना काम करेगा? 4/8, 1/2। समझ गए? अनिल ये 12 दिन में काम को खत्म करता है और 4 दिन तक काम किया है, तो 4/12, 1/3। अब आधा काम किया है तो पैसे भी आधे लेगा, 4500, आधा करोगे 900, 900, 900, 900 नहीं, 2250, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 the 10, 0। 1/3 करोगे 4500 का 1/3, 1500। फिर बचता है हमारे पास अमर। विद द हेल्प ऑफ अमर दे फिनिश इट इन 4 days। तो अमर का शेयर कितना होगा? टोटल 4500 में से 2200 एक को मिल गए, 2250, और 1500 दूसरे को, तो जो बचे फिर वो अमर के पास रहेंगे। बचेंगे कितने? 4500 से माइनस करेंगे 3750, कितना आ जाएगा? 750। लास्ट टाइप करते हैं मिसलेनियस की। कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है इसमें। 16 क्वेश्चन है, जैसे ए अलोन वुड टेक 9 days मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। बी टेक्स 4 days मोर टू कंप्लीट अ वर्क अलोन दैट ऑफ ए एंड बी टुगेदर। इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे डू इट? अब क्वेश्चन क्या है वो समझो। ये बोल रहा है कि ए प्लस बी जितने भी दिन लेगा, जैसे डी है, तो ए जो है उसमें से 9 दिन ज्यादा लेता है, और बी जो है वो इस डी से 4 दिन ज्यादा लेता है, तो ए और बी कितने दिन में इस काम को खत्म करेंगे? देखो इस टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि टुगेदर जो काम होगा वो कितने दिन में होगा? जितने भी एक्स्ट्रा डेज है ना,
एक्स्ट्रा डेज कितने हैं देखो, ए और बी, ए बी मतलब टुगेदर से ही कंपेयर किया हुआ होना चाहिए। जितने भी एक्स्ट्रा डेज हैं उनको मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। एक्स्ट्रा कितने थे, 9 दिन यहाँ पे, 4 दिन यहाँ पे, तो रूट 9 into 4 कितना आएगा, रूट 36, 6। तो ए और बी 6 डेज आपका आंसर हो जाएगा। A alone take 18 days more to complete a work than A and B together। कि A और B अगर D डेज लेते हैं तो A जो है वो D+18, B जो है वो D+8, 8 डेज मोर। तो A और B का टाइम पूछा हुआ है। हमने क्या कहा कि जितने भी एक्स्ट्रा डेज होंगे उनको मल्टीप्लाई करके रूट 144, 144 का रूट कितना होता है, 12 डेज। ये आपका आंसर है, सिंपल। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। कि ए और बी ना साथ में मिलके 24 दिन, 24 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, उन्होंने काम को शुरू किया, बट आफ्टर 21 डेज बी लेफ्ट। 21 दिन के बाद ना बी छोड़ के चला गया। ए फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क। कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। कैसे कर सकते हैं देखो, ए और बी ना 24 दिन में किसी काम को खत्म करें, ठीक है। उन्होंने 21 दिन के बाद बी छोड़ के गया है और साथ में काम को शुरू किया था। तो 21 दिन के बाद छोड़ के गया है मतलब 21 दिन तक तो किया ही होगा। 24 दिन में पूरा काम खत्म होता है और 21 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया। तो उनका कितने दिन का काम रहता है, ए प्लस बी का कितने दिन का काम रहता है, 3 दिन का। और ये जो इनका 3 दिन का काम है ना, ये काम ए ने कितने दिन में खत्म किया है, 5 दिन में। तो A into 5 ही होगा, ये दोनों सेम वर्क है। यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। 3A+3B = 5A। तो 3B 2A के इक्वल, B/A 2/3। ये इनकी एफिशिएंसी की रेशो आ गई। इसके बाद क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम हमारे पास 24 डेज दे रखा है, टोटल वर्क 24। एफिशिएंसी किसकी, ए और बी टुगेदर है ना, तो टुगेदर कितना होगा, 5। 5 कितना आ जाएगा, 24×5 = 120। टाइम पूछा हुआ है आपका बी अलोन, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे, वर्क आ जाएगा 120 और एफिशिएंसी बी अलोन 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 60 डेज। क्लियर है। 24 दिन तक पूरा काम खत्म कर सकते थे, लेकिन 21 दिन के बाद छोड़ के गया, मतलब 21 दिन तक काम किया होगा। 24 दिन में काम खत्म होना है, 21 दिन पूरे हो चुके हैं, तो कितने दिन का काम बचा, 3 दिन का। और ये इनका 3 दिन का काम कौन सा कर सकता है, ए। 5 दिन में तो इक्वल टू A into 5। वहां से ए और बी की रेशियो निकाली, टोटल वर्क और फिर टाइम। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, टाइम एंड वर्क। किसी को भी कोई डाउट हो या कोई भी किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, या फिर ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो। तो आज की क्लास को
यहीं पे एंड करते हैं।